नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल राय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय राय सर। मैं प्रोवाइड कर रहा हूं आपको फिजिक्स के हर टॉपिक के बेहतरीन क्वेश्चंस। अगर आप चाहते हैं कि आपको नीट और जेडब्ल्यू के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है उनका भी वीडियो सॉल्यूशन मिले इसी चैनल पर, ठीक तो फटाफट सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट जरूर करें, ठीक है, क्योंकि कर भला तो हो भला। आइए देखते हैं, एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। टू स्टार्स ऑफ मासेस है ना, ग्रेविटेशन का क्वेश्चन है। इसमें बोला गया अपने को टू स्टार्स ऑफ मासेस जिसका मास दे रखा है M1 एंड M2। ठीक है, दो स्टार्स है जिनका मास हमारे पास कितना है M1 एंड M2। आगे हमसे बोला गया सेपरेटेड बाय डिस्टेंस x, रोटेट्स अबाउट देयर सेंटर ऑफ मास। अब वो जो रोटेट कर रहे हैं वो किसके अबाउट रोटेट कर रहे हैं, वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रहे हैं। ठीक, और आगे हमसे बोला गया कि फाइंड द कॉमन एंगुलर वेलोसिटी एंड टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या बात करते हैं कि हमने यहाँ पर दो मासेस लिए, स्टार M1 और M2। अब इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमने ले लिया यहाँ पर x। ठीक, अब ये जो रोटेट कर रहे हैं ये किसके अबाउट रोटेट कर रही है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रहे हैं। ठीक, अब जब ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करेंगे तो यहाँ पर होगा क्या कि सेंटर ऑफ मास उसके पास में होगा जिसका मास ज्यादा है ना, क्योंकि M1 M2 है। तो हमने सपोज मान लिया कि लेट M1 इज ग्रेटर देन M2, तो ये सेंटर ऑफ मास की पोजीशन हो गई आपके। अब सेंटर ऑफ मास की पोजीशन अगर अपन बात करें M1 से तो वो हो जाएगी R1। ठीक, M2 से बात करें तो वो हो जाएगी R2। ठीक है, ये हमने सेंटर मास की पोजीशन यहाँ पर ले लिया। और क्या हो रहा है कि ये यहाँ पर ऐसे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहे हैं, ठीक है, जिसकी वैल्यू हमको चाहिए। तो आइए कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर कि जो मास M1 है मैं उसके लिए बात करता हूँ। तो इस मास M1 पर घूमने की वजह से बाहर की तरफ फोर्स लगेगा, वो कितना हो जाएगा M1 ओमेगा स्क्वायर R1। कितना फोर्स हो जाएगा वो M1 ओमेगा स्क्वायर R1। अब इस फोर्स को बैलेंस कौन कर रहा है, तो इस फोर्स को बैलेंस कर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। कौन पुल कर रहा है इसको, M2 इसको पुल कर रहा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर G M1 M2 बाई क्या हो जाएगा, जो डिस्टेंस हमने लिए वो क्या है, वो D है, x है, तो वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से आप देखिए कि कौन कौन सी चीज आपकी जो है वो कैंसिल आउट हो रही है। अगर हम यहाँ से चेक करें तो हमारे पास हमको समझ में आ रहा है कि भाई जो कैंसिल आउट हो रही है वो हो गया M1। M1 यहाँ पे हमने कैंसिल आउट कर दिया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कि ओमेगा स्क्वायर R1 इज इक्वल्स टू GM2 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये बनी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब हमारे पास यहाँ पे दो अननोन है, एक ओमेगा हो गया एक आर हो गया। तो आर तो अभी हमें चाहिए नहीं, है ना, ये तो हम निकाल सकते हैं वैसे भी सेंटर मास की एप्लीकेशन लगा के। ठीक है, तो हमें ओमेगा चाहिए तो हम आर निकालेंगे भाई सेंटर ऑफ मास की एप्लीकेशन से, है ना। क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर आर के लिए अगर मैं आपसे बात करूं तो मैं वैसे तो इस पर कई सारे वीडियोस आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ। रोटेशनल मोशन में आपको सेंटर मास के टॉपिक पर बेस्ट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, है ना। एक बार आप जरूर चेक करिए प्लेलिस्ट को। तो R1 की जो वैल्यू आएगी मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, वो वैल्यू आ जाएगी आपकी M2x अपॉन M1 प्लस M2, है ना। ये अपनी सेकेंड इक्वेशन बनी। इसको हम पुट करते हैं फर्स्ट में, तो यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर और R की जो वैल्यू आ जाएगी वो हो गई M2x अपॉन M1 प्लस M2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पर GM2 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो M2 भी कैंसिल आउट हो गया अपने यहाँ पर, और ओमेगा की अगर अपन बात करें एंगुलर वेलोसिटी की अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो क्या बन जाएगी अपनी एंगुलर वेलोसिटी, G ब्रैकेट में M1 प्लस M2 डिवाइड बाई एक्स क्यूब, है ना। एक एक्स यहाँ पर था, एक एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, तो एक्स क्यूब ये बना ओमेगा। अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो टी इक्वल्स टू कितना होता है, टी इक्वल्स टू होता है 2 पाई बाई ओमेगा। तो क्या मैं इस वैल्यू को यहाँ पर लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ बिल्कुल। कैसे हो जाएगा 2 पाई, और ओमेगा की जो वैल्यू है वो हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं, तो इसका 1/ओमेगा है ये, इसलिए ये हो जाएगा एक्स क्यूब डिवाइड बाई जी M1 प्लस M2। इस तरीके से आपको यहाँ पर टाइम पीरियड की वैल्यू मिल जाएगी। तो हर टॉपिक के बेहतरीन क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, इसलिए फटाफट सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।